अब कईयों ने ना ये पढ़ के ही सोच लिया ना कि हाँ जी बहुत स्ट्रांग है, आ जाओ बाहर देख लो कैसे लोगों को पीटते हैं, लोगों को भगाते हैं। अब ये जो तुम सोच रहे हो वो वाला स्ट्रांग नहीं है, ये वो वाला स्ट्रांग है कि तुम जो एक्सक्यूज करते हो, बहाने मारते हो, उससे जरा स्ट्रांग बनो, थोड़ा उससे ग्रो अप करो। ये वो वाला स्ट्रांग नहीं कि तुम मार कुटाई करो, वो बहुत बढ़िया जी। जो आप एक्सक्यूज देते हो सबको कि हाँ अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, तब कर लेंगे, वो छोड़ो, आज ही करो। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल कहां पर, मैथ कोर पर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। पेपर का चल रहा है टाइम, तो इसी के साथ हम भी आपके पास आ गए चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 के साथ। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उससे पहले जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्रेम पूर्वक जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, क्लिक करिए और जाके वीडियो का आनंद उठाइए। तो शुरू करेंगे हम आज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसमें एसी और एडी इक्वल है। अब इसका पैटर्न कैसा है समझने का, या क्या लिखना है मैं तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गिवन लिखना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। उसे बोला कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, आपने लिख देना है कि एबीसीडी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल, सच दैट AC इज इक्वल टू एडी, AC AD के बराबर है। और कहता जी AB बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब AB बाइसेक्ट्स एंगल ए का मतलब क्या है कि जो ये AB है ना, वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, यानी कि ये एंगल 1 और ये जो एंगल 2 बन रहा है ये आपस में क्या है, इक्वल। तो इसको भी हम गिवन में लिख लेंगे कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। मैंने इसको नंबर कर दिया ज्यादा इजी होने के लिए। कहता शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। प्रूव आपको ये करना है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आए, ट्राइंगल एबीडी के। और उसके बाद उसने बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। उसके बाद आप बीसी और बीडी के बारे क्या कमेंट कर सकते हैं वो बताइए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे शुरू होती है, यहां पे लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। दो ट्राइंगल्स ले लिए, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। अब सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनना, जो तो तुम्हें गिवन है तुमने वही पहले लिखना है। आपको गिवन है कि AC और AD बराबर है, ये आपने लिख दिया। इसके आगे रीजन लिख देते हैं, लिख देना है जी हाँ ये गिवन है। फिर दूसरा आपने लिख देना है कि एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपने यहां पे लिख दिया। अब दो चीजें तो होगी, एक साइड हो गया और एक एंगल हो गया। अब या तो आप एक साइड ढूंढो तो साइड एंगल साइड बन जाए, या आप एंगल ढूंढो तो एंगल साइड एंगल बन जाए। उसके बाद हम पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम ढूंढते हैं। अब तुम्हें जब दो चीजें मिल जाए ना, तीसरी चीज ढूंढनी हो तो सबसे इजी चीज होती है कॉमन ढूंढना। कॉमन का मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल्स में कोई एक साइड कॉमन आए या दोनों ट्राइंगल्स में कोई एक एंगल कॉमन आए। अब यहां पे मेरा कहने का मतलब है जैसे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी है ना, अगर मैं तुम्हें इसको फिगर में शो करूं तो देखते कुछ कॉमन आता है। जैसे ये ट्राइंगल ए बी और ये है ट्राइंगल सी, ये है ट्राइंगल ए बी और ये है ट्राइंगल डी। इसका मतलब जो ए बी है ना वो दोनों पार्ट्स में क्या है आपकी कॉमन। जो ए बी है ना वो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा हम यहां से भी ढूंढ सकते हैं। ये जो ए बी बन रही है यहां पे और जो ये ए बी बन रही है यहां पे, ये दोनों क्या है, कॉमन। अब दोनों साइड्स, अगर एक पेयर ऑफ साइड दोनों ट्राइंगल में बार बार रिपीट हो रही है ना, तो तीसरी चीज हम लिखते हैं जी ए बी इज इक्वल टू ए बी, और आगे लिखते हैं जी कॉमन। ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या थी, कॉमन। अब क्राइटेरिया बनाते हैं, ये एक पेयर ऑफ साइड, ये एक पेयर ऑफ एंगल और ये एक पेयर ऑफ साइड। इसका मतलब यहां पे हमारा क्या क्राइटेरिया बन रहा है, यहां पे हमारा बन रहा है बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। साइड एंगल साइड से ये हमने क्या लिया था जी, ये हमने पेयर ऑफ साइड ली थी AC, फिर हमने एंगल 1 लिया, फिर हमने पेयर ऑफ साइड ली AB। तो ये साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद उसने बोला कि आप AC और AD के बारे, सॉरी BC और BD के बारे क्या बोल सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि BC और BD बराबर है। अब वो कैसे, वो हम कर सकते हैं जी CPCT से, कि जो CPCT है उससे BC और BD इक्वल कर सकते हैं, BC ऊपर वाले ट्राइंगल का और BD नीचे वाले ट्राइंगल का। अब CPCT जब आप अप्लाई करोगे ना, तो जो दोनों चीजें इक्वल करनी है, एक पहले ट्राइंगल की हो और दूसरी दूसरे ट्राइंगल की हो। ऐसा ना हो कि तुम सेम ही ट्राइंगल की दो चीजें इक्वल कर दो। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं बाय CPCT
BC को हमने इक्वल कर दिया BD के। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, आप एक बार देखें फिर हम चलें आगे। लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पे फिर से हमारा पहला काम यही कि हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें है कि जो ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां पे आ गया ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट AD इज इक्वल टू BC, AD BC के बराबर दिया है। देन उसने बोला कि जो एंगल DAB है वो एंगल CBA की भी बराबर है। अब मैं तुम्हें हाईलाइट करता हूं फिगर में से, मैंने जो जो यहां पे लिखा है। उसने बोला जो AD है, अच्छा उन्होंने हाईलाइट किया हो, ये जो कट है वो इस कट के बराबर है, और जो एंगल DAB है DAB वो भी उन्होंने बनाया हुआ है, ये वाला एंगल DAB और ये वाला एंगल CBA, ये भी आपस में बराबर है। अब आपको सबसे पहले पार्ट में क्या करना है, ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल ABD यानी कि ये मैं शेड कर रहा हूं, ये ट्राइंगल ABD है, और ट्राइंगल BAC भी मैं आपको शेड करके दिखाता हूं थोड़े अलग कलर से। BAC जी प्यारे बच्चों ये है BAC, ये वाला, ये दो ट्राइंगल्स आपको क्या करने कॉन्ग्रुएंट, ठीक है जी। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए कैसे शुरुआत करते हैं, हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, दोनों ट्राइंगल ले लिए। सबसे पहले जो चीज गिवन है AD इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है, ये हमने लिख दिया। देन एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल DAB और एंगल CBA भी गिवन है, ये भी हमने क्या करा लिख दिया। अब तीसरी चीज क्या ढूंढ सकते हैं, सबसे पहले ढूंढना कॉमन, देखते हैं ABD और BAC। अब ABD और BAC में दोनों में फिर रिपीट हो रहा है AB, ये देखो ये जो ABD है ये वाला और जो CBA है ये वाला, इन दोनों में क्या चीज रिपीट हो रही है, AB कॉमन आ रहा है। तो तीसरी चीज हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों, वो हम ले लेंगे कि जो AB है वो AB के बराबर है, ये है कॉमन। अब फिर से आपका क्या बन गया, वन पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ एंगल एंड अगेन वन पेयर ऑफ साइड, तो ये बन गया बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अब पहला पार्ट तो हमने कर दिया कॉन्ग्रुएंट, उससे बोला BD को AC के इक्वल करो, एंगल ABD को एंगल BAC के इक्वल करो। बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ लिखना है बाय CPCT, क्योंकि CPCT से मैक्सिमम दो चीजें इक्वल कर सकते हैं। पहली हमने कर दी जी कि BD AC के बराबर है, ये पहली चीज आ गई। दूसरी हमने क्या कर दी प्यारे बच्चों, वो हमने कर दी कि एंगल ABD एंगल BAC के बराबर है। आप CPCT से एट मैक्स दो चीजें इक्वल कर सकते हो, दो पेयर ऑफ साइड, दो पेयर ऑफ एंगल, या वन पेयर ऑफ साइड या वन पेयर ऑफ एंगल। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन नंबर 2, एक बार आप देखो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीजिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया जी, क्या कहता है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। कहता है ये और ये जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू अ लाइन सेगमेंट AB, और ये कट का मतलब है, ये कट का मतलब है कि AD और BC आपको बराबर दिए। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, कहता है शो करना है जो CD है वो AB को कट कर रही है, यानी कि आपको शो करना है कि जो OB है और जो OA है ये आपके इक्वल हैं। CD AB को कट करे, इसका कहने का मतलब है कि जो आपका OB है वो OA के इक्वल है। अब यहां पे उसने ये नहीं बोला कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करो, OB और OA इक्वल आने का मतलब है कि तुम्हें खुद समझना है कि ये जो ट्राइंगल है BOC और ये जो ट्राइंगल है AOD, ये तुम्हें पहले कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से आप ये इक्वल कर सकते हो। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपको कोई चीज इक्वल करनी है ना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी करने के बाद ही आप CPCT अप्लाई करके उनको इक्वल कर सकते हो, और फिर तुम्हें वो ट्राइंगल का नाम भी चूज करना पड़ेगा। मुझे ये दिख रहा था कि जो OB है वो ट्राइंगल BOC में आ रहा है ऊपर वाले, और जो OA है वो ट्राइंगल AOD में आ रहा है नीचे वाले। तो मैंने क्या करा, शुरुआत करी, मैंने ले लिया इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। पहले तो मुझे गिवन क्या था, मुझे गिवन था कि एंगल B और एंगल A क्या है, दोनों राइट एंगल्स हैं। उसके साथ ही साथ आपको क्या गिवन था कि जो AD है वो BC के बराबर है, ये दो चीजें गिवन थी। तो मैंने क्या करा, ट्राइंगल ले लिया BOC और AOD। ट्राइंगल लेने के बाद आया हमारा जो चीज गिवन थी, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, राइट एंगल्स, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज गिवन है हमें AD इज इक्वल टू BC, यहां पे मैंने लिख दिया गिवन। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, यहां पे कॉमन की,
अब बीओसी और एओडी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बीओसी और एओडी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये मत बोलना कि ओ कॉमन है, ओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, ओ भी कॉमन नहीं है। वो कैसे, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। ओ कॉमन नहीं है, ये ओ है, ये पॉइंट ओ है। एओडी में नीचे वाला ओ है, बीओसी में क्या है, ऊपर वाला ओ। मैं तुम्हें रब करके थोड़ा और क्लियर करके दिखाता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ट्राइंगल बीओसी और एओडी में कोई साइड तो कॉमन आई नहीं। अब ये जो ये वाला ओ है ना, ये नीचे वाले ट्राइंगल का ओ है, ये वाला जो ओ है ये ऊपर वाले ट्राइंगल का ओ है। अब कई बच्चों को ना ये देखते समझ आ गया होगा कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहे हैं आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब अगर ये कॉमन नहीं ना बन रहा, कॉमन यहां पे नहीं बन रहा, कई जगह पे एंगल्स कॉमन आएंगे, वो मैं तुम्हें उसके साथ समझाऊंगा। यहां पे कईयों को दिख गया होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 तो क्या है, आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तीन चीजें दिख गई, एंगल तो मिल गए दो और एक साइड मिल गई। अब यहां पे तुम्हें क्राइटेरिया सोचना पड़ेगा कि एंगल साइड एंगल लग रहा है या एंगल एंगल साइड लग रहा है। अब वो भी मेरी बात सुनना, ये क्राइटेरिया हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो जी, ये आपने एंगल 1 लिया, ये एंगल आ गया, फिर आपने ओ ए नहीं लिया, ठीक है, फिर आपने एंगल ए लिया, ये वाला, ये एंगल आ गया, और उसके साथ ही साथ आपने ये साइड ले ली, ये एस आ गया। अब आप कहोगे जी अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो ना ए ए एस से, तो यहां से तो ए एस बन गया। पर अगर मान लो मैं ओ ये एंगल 1 लेने के बाद ना ओडी पे आ जाता, यानी कि ये छोड़ देता, फिर एंगल डी छोड़ देता और फिर एडी पे आ जाता, फिर तो एंगल एंगल बन जाता। अब यहां पे क्लैरिटी करनी है, जब भी आप क्राइटेरिया बनाओ ना, आपको यह देखना है कि आप लीस्ट गैप से क्राइटेरिया बनाओ। अगर आपके पास एक साइड छूट रही है ना, ये दो साइड छोड़ने के बजाय एक साइड छोड़ो और वहां से पैटर्न बनाओ। अगर मैं यहां पे एंगल साइड एंगल बनाता ना, तो मुझे ये एंगल लेने के बाद ना ये साइड जो ओडी है ये भी छोड़नी पड़ती, ये एंगल जो डी है ये भी छोड़ना पड़ता, यानी कि मुझे दो गैप लेने पड़ते। पर उसी के साथ अगर मैं ये यहां पे एंगल ओ लेने के बाद ओ ए छोड़ा, यानी कि मैंने एक चीज छोड़ी है, और फिर मैंने एंगल ए ले लिया, यानी कि एंगल एंगल साइड बन रहा है। जहां पे आपको लीस्ट गैप दिख जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपने क्राइटेरिया ले लेना। तो यहां पे बन गया बाय एंगल एंगल साइड, ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी। अब ये पैटर्न्स का कईयों को नहीं पता, तुम इस चीज को ध्यान रखना कि आपको जहां पे लीस्ट गैप दिख रहा है वो आपको क्राइटेरिया पिक करना है। तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से हमने क्या करा, ओबी को ओए के इक्वल। एक बार आप देख लो, फिर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए जी, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि एल और एम पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, ये पैरेलल है। आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन पी एंड क्यू, ये पी और क्यू भी आपस में पैरेलल है। आपको शो करना है जो ये ट्राइंगल एबीसी ये वाला और चाहे ट्राइंगल सी डी है ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, 1 मिनट का काम है। तुम्हें यहाँ पे गिवन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको गिवन है कि जो एल है वो एम के पैरेलल है और जो पी है वो क्यू के पैरेलल है। आपको प्रूफ क्या करना है प्यारे बच्चों कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट आए किसके, ट्राइंगल सी डी ए के। तो क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे प्रूफ के साथ। यही दोनों ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सी डी ए। अब ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सी डी ए में ना मुझे दिख रहा है, ये देख लो मैं तुम्हें फिगर से दिखाता हूं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सी डी ए में ये जो लाइन है ना एसी, ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन, क्योंकि एडीसी में भी एसी आ रहा है और एबीसी में भी एसी आ रहा है। तो पहली चीज तो मैंने ले ली, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, ये तो मेरा बन गया। अब आप कहेंगे कॉमन तो ले ले, उसके बाद, अब उसके बाद ध्यान सुनना, अब तुम्हें पता है पैरालाइंस आ गई है। अब जिन्होंने इंट्रोडक्शन पढ़ी है उनके लिए तो इजी हो जाएगा। जैसे ये एंगल 1 और जो ये एंगल 2 है, ये आपस में क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। उसी तरह ये एंगल 3 और जो ये एंगल 4 है, ये भी आपस में क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मेरे लिए इजी हो गया, मैंने यहां पे लिख दिया जी एंगल 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4. These are alternate interior angles. अब यहां पे मेरे पास आ गया एक साइड और दो पेयर ऑफ एंगल्स। अब आप कहेंगे जी एंगल साइड एंगल लगाओगे या एंगल एंगल साइड लगाओगे, उसके लिए भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें लीस्ट गैप कैसे ढूंढना है। फिर से ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो एंगल 3 है ये ए है, फिर ये जो AC है ये S है
और फिर ये जो एंगल 2 है ये फिर से ए है। तो मुझे लाइन में दिख रहा है कि क्या क्राइटेरिया बन रहा है जी, एंगल साइड एंगल, विदाउट एनी गैप सीधा सीधा क्राइटेरिया बन गया। तो यहां पे आ गया क्या चीज आपका, बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है आपका, ट्राइंगल सीडीए। तो देयरफॉर ये था आपका प्रूफ। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कर देंगे समाप्त। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।